आज हम बात करने वाले हैं दो IITians की जिन्होंने एक ऐसा आइडिया सोचा जो 70 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी ठुकरा दिया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज उनका स्टार्टअप एक 63,000 करोड़ का एम्पायर बन चुका है। ये कहानी है रेजरपे की, हर्षिल माथुर और शशांक कुमार के विजन, ग्रिट और एक डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन की दास्तान। तो चलिए शुरू करते हैं और ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें है इंस्पायरेशन, लेसन और एक ऐसा सफ़र जो आपको मोटिवेट करेगा अपने सपने पूरे करने के लिए। सोचो साल 2014 है, दो दोस्त हर्षिल माथुर और शशांक कुमार जो IIT रूरकी के अलुमनाई हैं, एक छोटे से अपार्टमेंट में बैठकर एक ऐसा आइडिया सोच रहे हैं जो इंडिया के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। 70 से ज्यादा इन्वेस्टर्स और 100 बैंक्स ने उनके आइडिया को एवरेज बोलकर रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन ये दोनों बंदों ने एक छोटी सी प्रॉब्लम देखी और कभी हार नहीं मानी और उससे बनाया रेजरपे, जो आज इंडिया का सबसे बड़ा फिनटेक स्टार्टअप है। हर्षिल माथुर जयपुर में पैदा हुए थे जहां उन्होंने सीडिंग पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की। शशांक कुमार के साथ वो IIT रूरकी में मिले जहां दोनों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बीटेक किया। हर्षिल को कॉर्पोरेट लाइफ कभी पसंद नहीं थी। 9 to 5 जॉब उनके लिए एक बोरिंग चीज थी। वो चाहते थे कुछ बड़ा करें, कुछ अलग करें। शशांक कुमार भी माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके थे, लेकिन दोनों के दिल में एक ही सपना था, एक बिजनेस सेटअप करना। एक दिन जब दोनों स्टार्टअप के लिए पेमेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, उन्होंने नोटिस किया कि इंडिया में ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए कोई भी यूजर फ्रेंडली और अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म नहीं था। छोटे बिजनेस के लिए तो ये एक नाइटमेयर था। हाई सेटअप फीस, कॉम्प्लिकेटेड KYC प्रोसेस और स्लो सिस्टम्स। बस यहीं से पैदा हुआ रेजरपे का आइडिया, एक ऐसा पेमेंट गेटवे जो सिंपल, सिक्योर और सबके लिए एक्सेसिबल हो। लेकिन आइडिया सोचना एक बात है और उसे रियलिटी बनाना दूसरी बात। हर्षिल और शशांक ने अपना प्रोटोटाइप बनाया, लेकिन जब बैंक्स और इन्वेस्टर्स के पास गए तो उन्हें बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। 70 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स और 100 से ज़्यादा बैंक्स ने उनके आइडिया को ठुकरा दिया और कहा ये आइडिया एवरेज है और मार्केट में पहले से बहुत प्लेयर्स हैं। एक छोटे से अपार्टमेंट में 11 लोगों की टीम के साथ दोनों ने दिन रात मेहनत की। पैसे कम थे, एक्सपीरियंस नहीं था और ऊपर से बैंक्स बोल रहे थे स्टार्टअप के लिए पेमेंट गेटवे बनाना रिस्की है। लेकिन एक दिन एक यंग बैंकर जो खुद के एक स्टार्टअप से आया था, उन्होंने हर्षिल और शशांक पे भरोसा किया और कहा मैं तुम पे बेट लगाता हूं। और ये था रेजरपे का टर्निंग पॉइंट। उन्होंने 2014 में रेजरपे लॉन्च किया, एक प्लेटफॉर्म जो बिजनेस को क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग और UPI जैसे पेमेंट्स एक्सेप्ट करने का सिंपल तरीका देता था। और जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ तो रेजरपे के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई, क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स की डिमांड एकदम स्काई रॉकेट कर गई थी। और फिर देखते ही देखते रेजरपे ने उड़ान भरी। 2015 में रेजरपे को Y कॉम्बिनेटर, सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े स्टार्टअप एक्सीलेटर ने सेलेक्ट किया, जो इंडिया के लिए एक रेयर अचीवमेंट था। इसने उन्हें ग्लोबल एक्सपोजर और मेंटरशिप दिया। उन्होंने इंडिया में पहली बार फुल्ली डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस लॉन्च किया। जब दूसरे प्लेटफॉर्म्स पेपर बेस्ड KYC पे अटके थे, रेजरपे ने UPI को अर्ली अडॉप्ट किया, भारत QR और रिकरिंग पेमेंट्स जैसे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए और बिजनेस के लिए पेमेंट प्रोसेस को एकदम सीमलेस बना दिया। 2021 तक रेजरपे एक यूनिकॉर्न बन गया, वैल्यूड एट $1 बिलियन और आज 2025 में उनकी वैल्यूएशन है $7.5 बिलियन। यह है तकरीबन 63,000 करोड़। उन्होंने $742 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग रेस की। इन्वेस्टर्स जैसे Y कॉम्बिनेटर, टाइगर ग्लोबल और सेक्वा के साथ काम किया। आज रेजरपे 30% से ज्यादा इंडिया के ऑनलाइन पेमेंट्स हैंडल करता है और साउथ ईस्ट एशिया में भी एक्सपेंड कर रहा है। लेकिन यह सफ़र स्मूथ नहीं था। रेजरपे को बड़े प्लेयर्स जैसे पेटीएम और पेयू से कम्पीट करना था। 2022 में उन्हें एक बड़ा सेटबैक लगा जब हैकर्स और फ्रॉडुलेंट कस्टमर्स ने
38 करोड़ का फ्रॉड किया। लेकिन हर्षिल और शशांक ने रेजिलेंस दिखाई। उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम्स को और स्ट्रॉन्ग किया और अपने कोर बिजनेस पे फोकस किया। ऊपर से आरबीआई के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस रूल्स ने भी उन्हें चैलेंजेस दिए। फिर भी Razorpay ने अपने यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और इनोवेटिव सॉल्यूशन के दम पर मार्केट में अपनी जगह बनाई। 2025 में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर यूएसए से इंडिया वापस शिफ्ट कर दिया, जो एक बोल्ड मूव था, और अब 2026 में आईपीओ के लिए Razorpay रेडी है। तो दोस्तों, Razorpay की कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, रिजेक्शन से डरना नहीं चाहिए। हर्षिल और शशांक ने 70 से ज्यादा नो सुने, लेकिन एक यस ने उनकी जिंदगी बदल दी। दूसरी बात, छोटी प्रॉब्लम्स में बड़ी अपॉर्चुनिटीज छुपी होती हैं। Razorpay ने एक सिंपल प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स पेमेंट सिस्टम को सॉल्व करके एक एम्पायर बनाया। तीसरी बात, इनोवेशन और परसिस्टेंस की है। उन्होंने न सिर्फ टेक्नोलॉजी में नए फीचर्स ऐड किए, बल्कि डीमोनेटाइजेशन जैसे मोमेंट्स का भी फायदा उठाया। यह स्टोरी प्रूफ है, अगर आप विजन पे भरोसा रखते हैं तो दुनिया के सारे नो भी आपको रोक नहीं सकते हैं। दोस्तों, Razorpay की ये कहानी एक रिमाइंडर है कि सपने बड़े देखने चाहिए और रिजेक्शन को अपनी जर्नी का हिस्सा समझना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन दबा दें। कमेंट में बताएं Razorpay की स्टोरी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है और किसकी कहानी सुनना चाहोगे आप अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।